हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट अवेटेड हमारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पीछे के सवाल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या होता है ना, अपन नॉर्मली हमारे जितने भी बुक्स है अलग अलग, जैसे चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डीके गोयल की बुक हो, आप उनके जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हो तो उन एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके चैप्टर के बीच में जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं ना, उनके तो आपको वहां पर सॉल्यूशन भी दे रखे होते हैं, ट्यूशन भी होता है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर शो करा हुआ होता है, जिसको आप आसानी से समझते हुए कि देखो ये आंसर आया है, कैसे आया है, इस आइटम को यहाँ पर शो किया है और इस आइटम को यहाँ पर शो किया है, और आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट आप बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पीछे के सवालों की, जब आप बुक के जो पन्ने पलटते हैं और जब चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर एंड होने के बाद में लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में शायद आप में से कुछ हमारे दोस्तों की हल्की फुल्की हवा टाइट हो जाती होगी। हम सोचते होंगे कि भाई वहां पर क्वेश्चन तो दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है ये आपको दोस्तों नहीं बताया हुआ है। उसी के लिए हम आप आज के लिए लेकर आए हैं हमारे पीछे के सवाल सीरीज। इस पीछे के सवाल सीरीज के अंदर दोस्तों हम हमारे टीएस ग्रेवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं, पहला जो चैप्टर लेंगे वो अपन ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आज उसी का एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हम अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। टोटल अगर आप यहाँ पर बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पीछे दे रखे टीएस ग्रेवाल की बुक में, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से आज एक सवाल अपन हमारे से छोटे से सेशन के अंदर करने वाले हैं। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, उन एक एक क्वेश्चन के आपको एक एक वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे, सब में ये बात सिमिलर होगी। एक क्वेश्चन जो आज का होगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल के ऊपर आपको देखो इधर, कहां पर, ये इधर इस साइड के अंदर शो हो रखा है, जिस पर लिखा हुआ है आज अपन कौन सा करेंगे, पीछे के सवाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रखा है आपको। ठीक है, तो ये सवाल आप कर रहे हैं। इस सवाल को अपन को कौन सा आइटम कहां पर शो करना है, कैसे उसका आंसर आ रहा है, कहां कहां आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कहां आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर नहीं 45 तक, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक आपके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना। जब हमने सीरीज का नाम ही रख दिया पीछे के सवाल, तो सवालों की शुरुआत भी पीछे से की जाएगी। पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 57 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में 56, 55, 54 यूं करते करते हमारे डेली सेशन जो लगेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप उसकी थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इधर इधर के साइड में यहाँ पर पेश हो रखी है, तो वो क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। हमारा चैनल है अकाउंट्स अड्डा और कॉमर्स 365, जहां हमारी डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स 365 नाम से और है अकाउंट्स अड्डा नाम से। आपके जितने भी क्लासेस है उन सभी के नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आपको शायद हो सकता है इंडिया के और भी यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूबर्स हैं जो आपको शायद क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पीछे के सवाल भी लाइव प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करवा रहा है। मैं आपके करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है और उसी सीरीज का पार्ट आज का ये आपका एक वीडियो। अनअकैडमी दोस्तों जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने पेश हूं इस सीरीज को लेते हुए। तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड किया हुआ है तो मेरी प्रोफाइल पर जाना, सचिन पारिक एसपी, आपको यह वीडियोस, आपको ये जो क्वेश्चंस है वहां पर भी मिल जाएंगे। बस मेरा नाम सर्च कर लेना सचिन पारिक, आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा और अगर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे कोड पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों कोड एंटर कर दीजिएगा सचिन एसपी, SACHIN एसपी दोस्तों, आप वहां पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है लेकिन आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा अकाउंट्स BFF। ये कोड भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड यूज कीजिएगा, फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर भी और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। दोस्तों आप अपने कंफर्ट से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है।
आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और फुल सिलेबस का कवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और बैच कोर्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खूब सारे एजुकेटर्स दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ लो, प्लान सर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, रोहित सर से पढ़ लो, सिद्धांत सर से पढ़ लो, आपके रजत सर से, मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है ना आपके, आपको जो पसंद आए उन सर से आप दोस्तों वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो भी टॉप एजुकेटर्स। आपको डाउट सॉल्विंग भी होती है, सिलेबस का भी वो फुल कवरेज करवाते हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। फ्री में भी देखो मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो वहां पर क्या फील आएगा। एक मिली सेकंड का भी डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस कक्षा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स अड्डा में एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स में, जहां आपको सारे क्वेश्चंस एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैक्स, मैन परफेक्ट और लाइव टेस्ट सीरीज का तो फायदा ही अलग ही है। तो कैसे लेना है ये रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन? प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन करना और सेलेक्ट करना अपना गोल। क्लास 11 या क्लास 12 सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, 100+ कोर्स यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, मिलने वालों को भी इसके साथ शेयर करना। कोई भी क्लास को अटेंड करो, कोड पूछे तो लगा देना सचिन एसपी। दोस्तों प्लस के अंदर आपको पेड क्लासेस मिलती हैं, जहां आपको सब्सक्रिप्शन एक, फायदे अनेक होते हैं। फ्री वाले सेक्शन के अंदर फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। मुझे ढूंढना है तो फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको दोस्तों वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाना या फिर पेड क्लासेस पे जाना और किसके ऊपर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि अपने को चाहिए रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। प्लस और आइकॉनिक जो पसंद आए वो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, आपको वहां पर लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील, जहां सारे बेनिफिट्स प्लस के, पर्सनल मेंटर, डाउट सॉल्विंग और पेरेंट कनेक्ट के भी फीचर आपको मिलते हैं। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप पर जुड़े और सब्सक्रिप्शन ले लें। 1 मंथ की जो प्राइस है काफी कॉस्टली है, साफ साफ मुंह से बोलूंगा, 4500 रुपीज पर मंथ। लेकिन 12 मंथ की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में कोई कंपीट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर 15,000 रुपीज, यानी कि 1250 रुपीज पर मंथ ओनली। इसके ऊपर भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं सचिन एसपी या फिर आपका नया कोड अकाउंट्स BFF, तो आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट। प्राइस हो जाती है 13,500 रुपीज ओनली। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी चाहिए, वो भी प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ, तो ले लीजिए आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है 12 मंथ की सिर्फ 28,000 रुपीज, पर्सनल कोचिंग के फीचर के साथ। आज ही दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेवें। प्रीफर्ड मेथड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कैश में भी ICICI बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। और अनअकैडमी के जो कॉम्बैट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जहां वीकली बेसिस पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को करोड़ों के प्राइज अवेलेबल करवाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होते हैं, ये मैंने आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले सुना था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होता है, लेकिन अनअकैडमी के पर ये वीकली बेसिस पर होते हैं। करोड़ों रुपए के प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11-12 के लिए होने वाला है 4 जुलाई को दोपहर 1 बजे, जरूर ज्वाइन करें। कोड एंटर कर देना सचिन एसपी एनरोलमेंट करने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड एक ध्यान रखना, सचिन एसपी 10%, और ये कोड है जो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने में आपको हेल्प करता है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पीछे के सवाल सीरीज हमारी चल रही है, तो पीछे के सवाल अपन कर रहे हैं। हमारा मुद्दा, हमारा मेन जो लक्ष्य, हमारा मेन जो पर्पस है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको अकाउंटेंसी में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों सारी क्लासेस देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पेश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, TS ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 पीछे के सवाल सीरीज में आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है। सबसे पहले हमारा काम है इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना कि क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है। क्या है? स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेस अवॉर्डेड ऑफ 5,000 शोवन व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। आपको बोल रहे हैं कि हाउ विल बी द प्राइज अवॉर्डेड ऑफ 5,000, जो 5,000 रुपए के आपने प्राइज अवॉर्ड किए हैं उनको शो किया जाएगा
फाइनल अकाउंट्स के अंदर ऑफ ए क्लब ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मैंने दोस्तों बड़े वाले क्वेश्चंस आप सभी को करवा दिए हैं, इसका जवाब आप ही मुझे देंगे, वो भी चैट बॉक्स के अंदर, कि इसको कहां और कैसे शो करना है। ये 2 मिनट का सवाल है, अगर मैं आपसे पूछ के करूँ तो, अगर मैं खुद करूँ तो 10 सेकंड का सवाल है। हाँ, हो सकता है कि आपको आंसर भी उसका दे रखा होगा, लेकिन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे दोस्त ने आंसर दिया, किसी ने इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारे प्रियांशु जी ने आंसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आंसर देने के लिए। क्या बोला है कि आपको यहाँ पर आपने प्राइज अवार्ड किया। आपको देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कहीं पर कोई आपको फंड बना हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कहीं पर कोई फंड आपको दिखाई दे रहा है? यस और नो? कोई भी फंड आपको दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है। और जब कोई किसी स्पेसिफिक पर्पस पर आप एक्सपेंस करते हो और उससे रिलेटेड अगर कोई फंड नहीं बना हुआ ना, तो उस पैसे को अपन कौन से नेचर का एक्सपेंस मान के चलते हैं? जैसे आपने यहाँ पर ये प्राइज अवार्ड किए हैं, तो ये जो प्राइज अवार्ड किए वो कौन सा नेचर का एक्सपेंस मान के चल रहे हो? नेचर कौन सा है? नेचर, जो नेचर है वो दोस्तों डिपेंड करता है कि अगर वहां पर फंड बना हुआ होता है, अगर वहां पर फंड बना हुआ होता है तब तो कौन सा नेचर होता है? कौन सा नेचर होता है? चैट बॉक्स से बता दीजिएगा। जी हाँ, ये आपके लिए कैपिटल नेचर का होता है। और वहीं अगर आपके नो फंड, कोई भी फंड नहीं बना हुआ है, तो कौन से नेचर का हो जाता है? वो हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का हो जाता है। और यहाँ आप अच्छे से देख पा रहे हो, यहाँ पर कोई भी फंड नहीं बना हुआ है, तो इसे अपन क्या करेंगे? इसे अपन रेवेन्यू नेचर का आइटम मानते हैं। और कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं? कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है। रेवेन्यू नेचर का ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? जी हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर होता है। वो भी कौन सी साइड के अंदर? वो डिपेंड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर इनकम होती है तब तो कौन सी साइड में जाती है भाई साहब? देखो ये टेबल फ्लो चार्ट बन रहा है इतना आसानी से। इनकम होती है तो कौन सी साइड में जाती है? इनकम जाती है आपकी क्रेडिट साइड के अंदर। और वहीं अगर दोस्तों आपके यहाँ पर कोई एक्सपेंस होता है तो वो कौन सी साइड में चला जाता है? आपके डेबिट साइड के अंदर चला जाता है। देखो फ्लो चार्ट कितना अच्छा था कि कोई भी आपने एक्सपेंस, तो कोई भी एक आइटम है उसका जो नेचर है डिपेंड करता है कि फंड है या फंड नहीं है। फंड होता है तो कैपिटल नेचर का आइटम है जिसे आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगर फंड नहीं है तो वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। इनकम को क्रेडिट और अपन एक्सपेंसेस को दोस्तों यहाँ पर डेबिट करते हैं। तो क्लियर है, साफ साफ सी बात है। क्या बोल रहे हो दोस्त हमारे? एक सेकंड रुकिएगा। रुक, कौन सी क्लास कौन मांगना? थोड़ी देर रुक जा। कैसी चीज है ये? रो कौन सा क्लास ऐप पर है? ठीक है, एक बार अपन आगे देखते हैं इसको अपन कैसे शो करेंगे 5000 को डायरेक्टली। एक सेकंड, हमारे दोस्त ने कुछ चैट बोला है, क्या बोला है? डीके गोयल ऐसे क्वेश्चन को बैलेंस शीट में भी करा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी करा है। हो सकता है प्रियांशु जी ऐसे क्वेश्चंस में वहां पर आप उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना कि उस क्वेश्चन में हो सकता है स्पेसिफिक फंड बनाया हुआ होगा, तभी उन्होंने दोनों ज्वाइन किया है, नहीं तो नहीं कर सकते। सर ऐसे क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट बनानी है या सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है? कीर्ति वर्मा जी, अगर ऐसा आपके सवाल है ना, तो आपको बोला है कि स्टेट, साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट करना है, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट देना है, आपको शो नहीं करना है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट देना है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है वो अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक फंड नहीं बना हुआ है, यहाँ पर प्राइस फंड नहीं बना हुआ है। इंग्लिश में कैसे लिखना है वो आप डिसाइड कर लेना, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है ना? और आंसर तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको शो भी करना चाहें तो अपन यूं कर सकते हैं कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप चाहे तो शो भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन स्टेट बोला है ना तो स्टेट ही करना ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो समझेगा नहीं एग्जामिनर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू की साइड में क्या लिख दो? टू की साइड में दोस्तों आप लिख दीजिए प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्डेड के लिए कितना पैसा खर्च किया अपन ने? 5000 रुपीज दोस्तों अपन ने खर्च किए हैं। सर अगर मान लो फंड 50,000 है बैलेंस शीट में, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? प्रियांशु जी शांति बनाए रखें, चिंता ना करिए, मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपके साथ हूं ना। अभी देखो वो भी क्वेश्चन करेंगे अपन, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 है ना, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या था? एक्सपेंस दे रखा था, फंड नहीं था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अभी देखते हैं वो क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे। हेलो शंकर जी स्वागत है, हेलो यश जैन जी आपका भी स्वागत है, नमस्कार। तो अगला सवाल शुरू करें दोस्तों, क्लियर है आपके यहाँ पर? अपन ये प्राइस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में शो कर देंगे। हाँ, कृति जी इंग्लिश में बोल दिया है कि प्राइस अवॉर्डेड ऑफ आरएस 5000 विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द डेबिट साइड बिकॉज देयर इज नो प्राइस फंड। ठीक है ना, यहाँ पर कोई प्राइस फंड नहीं बना हुआ है एंड इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है, जो क्या बोल रहा है? देखो वही बात है कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स
हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट से क्या समझे हम? फाइनल अकाउंट का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और आपकी वहां बैलेंस शीट, दो ही है हमारे यहाँ पर। तो इसमें एनपीओ में दो को जानते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनल और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मोस्ट जो इसका फोकस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के ऊपर ही होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पर नहीं होता ज्यादा। हेलो हिमांशु जी, स्वागत है आपका। क्या बोला कि ये जो फॉलोइंग आइटम्स है वो कैसे ट्रीट किए जाएंगे? तो क्या क्या दे रखा है आपको? दे रखा है टूर्नामेंट फंड 80,000 रुपीज का, आपको दे रखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने रुपीज का? 14,000 रुपीज का। अब कैसे ट्रीट करेंगे? सेम आपने जो सवाल अभी मेरे से पूछा था वही आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या है यहाँ पर अपन ने एक्सपेंस कितने का किया था? 5,000 रुपए। आपने बोला कि सर अगर वहीं पर 50,000 रुपए का फंड बना हुआ होता तो क्या करते? तो इसका मतलब क्या, आप यहाँ पर बोलते हैं कि प्राइस फंड बना हुआ है कितने का? 50,000 का, और आपने प्राइस के लिए एक्सपेंस कितना कर दिया? 5,000 रुपीज। सेम इक्वेशन है, बस आइटम का नाम चेंज कर दिया और आपके यहाँ पर आगे इक्वेशन दे दिया। वहां पर तो प्राइस की बात चल रही थी और यहाँ पर कौन सा दे दिया? आपके यहाँ पर टूर्नामेंट फंड है जो दे दिया। जब दोस्तों आपके किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई स्पेसिफिक फंड बना हुआ होता है, आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनकम होती है, तो अपन स्पेसिफिक पर्पस वाली इनकम मानकर चलते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक फंड भी क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड इनकम्स उस फंड के अंदर ऐड की जाती है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उस फंड में से डिडक्ट किए जाते हैं, और जो भी बैलेंस बचता है ध्यान रखना उस स्पेसिफिक फंड को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और एक्सपेंस अगर उस फंड के अंदर अंदर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है तो उसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारे दोस्त ने आंसर दिया है कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फंड। हाँ ठीक है, मतलब अगर इसको अपन समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? टूर्नामेंट फंड 80,000 दे रखा, समझने की कोशिश करना। यानी कि जब दोस्तों अपने ओपनिंग कैपिटल आपने जब, थोड़ा सा मैं आपको इसका इफेक्ट भी दिखा देता हूँ कि बैलेंस शीट पर इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए अपन क्या बना रहे हैं, मान लीजिए दोस्त अपन बना रहे हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट अपन बना रहे होंगे, ठीक है ना। इस ओपनिंग बैलेंस शीट में इन चीजों को कैसे शो करा हुआ होगा? ये तो जो आपकी 80,000 है वो तो कब था? वो तो आपके स्टार्टिंग के अंदर था। ये 14,000 का एक्सपेंस कब हुआ है? ये 14,000 का एक्सपेंस आपके ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। बात सही है? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है क्या? 80,000 का फंड तो आपके पास पहले से था, और 14,000 का एक्सपेंस आपने इसे करंट ईयर के अंदर किया है। यानी जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने वाले थे तो आपने लाइबिलिटी साइड के अंदर, कौन सी साइड के अंदर? लाइबिलिटी साइड के अंदर आपने शो किया हुआ होगा टूर्नामेंट फंड, और उसका आपने अमाउंट शो किया हुआ होगा 80,000 रुपीज। और आप अच्छे जानते हैं बैलेंस शीट की टोटलिंग होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटीज की जोड़ हमेशा क्या होती है दोस्तों? हमेशा इनकी जोड़ वो बराबर बराबर होती है कि नहीं होती है? अगर लाइबिलिटी साइड की 80,000 आ गई है तो एसेट साइड की भी 80,000 आएगी। अब जब आपके पास एक स्पेसिफिक फंड 80,000 का बना हुआ है तो उतने पैसे भी तो अपने पास होने चाहिए ना। हो सकता है वो पैसे आपने कहीं पर इन्वेस्ट करके रखे होंगे, हो सकता है वो पैसे आपने बैंक में रखे होंगे, हो सकता है वो पैसे आपने कैश में भी अपने पास में रखे होंगे। बिल्कुल सही बात है। इसमें परसेंटेज लिखा है तो बनाना है क्या बैलेंस शीट? हाँ, यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें से लेस करके दिखाएंगे और एक स्टेटमेंट भी आप नीचे शो करेंगे। 3 नंबर का सवाल आता है तो उस हिसाब से करेंगे ना। आधा नंबर भी नहीं काटते देंगे एग्जाम में, जितना अपने को पता है ना सब लिख डाल देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो वो जो पैसा है ना इस फंड का, वो पैसा दोस्तों आपके, एक सेकंड यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सी साइड है? ये आपके एसेट साइड है। हेलो लवीना जी, स्वागत है। एसेट साइड के अंदर दोस्तों हो सकता है वो पैसा आपने कैश के अंदर रखा होगा, हो सकता है वो पैसा आपने बैंक में रखा होगा, या फिर हो सकता है वो पैसा आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा। मैं मान के चलता हूँ 80,000 का फंड था और 80,000 रुपए आपके सामने क्या है? कैश का बैलेंस। एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होना जरूरी है। आपको क्या बोला? टूर्नामेंट एक्सपेंस किया। अगर फंड नहीं बना हुआ होता तो अभी अभी अपन ने एक फ्लो चार्ट बनाया था कि जब कोई फंड नहीं बनाया हुआ होता है तो अपन क्या करते हैं? तो अपन उसे रेवेन्यू नेचर का आइटम मान के चलते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस होता है तो डेबिट, इनकम होता है तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर क्या है? फंड है, कैपिटल नेचर का आइटम है, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर अपन ट्रीटमेंट है जो करते हैं। यानी जब दोस्तों आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एक बार रिफ्रेश कीजिए, हो जाएगा रेहान जी। हेलो नेहा जी, स्वागत है। जब आप दोस्तों बनाएंगे आपकी अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप शो करेंगे, क्या शो करेंगे? आपने बनाया हुआ था टूर्नामेंट फंड जिसके अंदर बैलेंस कितना था? 80,000 रुपीज। हम अच्छे से जानते हैं इससे रिलेटेड इनकम इसमें ऐड होती है, इससे रिलेटेड इनकम इसमें ऐड होती है, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस इसमें से क्या हो जाते हैं? लेस हो जाते हैं। हेलो नेहा जी, हेलो पूजा, पूजा जी स्वागत है सभी का।
टूर्नामेंट फंड दोस्तों आपने बनाया हुआ है 80,000 का है और आपने इसमें कोई एक्सपेंस कर दिया। एक्सपेंस क्या होता है देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसमें दोस्तों अपन ऐड करते हैं जो भी हमारी इनकम होती है जो इससे रिलेटेड है, जो इससे रिलेटेड है। जी नहीं कीर्ति जी, दोनों नहीं बनानी, दोनों नहीं बनानी, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज ऑन या फिर कोई भी डेटा बता देंगे और उसमें आप डायरेक्टली शो कर देंगे। तो ओपनिंग तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है कि ऐसे कुछ है। हेलो जी, हेलो नमस्कार। आप इसके अंदर इनकम को ऐड करते हैं और इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंस को। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं अटका हुआ हूँ, मैं आपको सारी चीजें एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकम आपको 0 हुई है लेकिन आपने एक्सपेंस कर दिया 14,000 का, वो 14,000 दोस्तों इसमें से क्या हो जाएंगे, इसमें से लेस हो जाएंगे। फंड का पैसा कितना बच जाएगा, 80 में से 14 ज्यादा तो कितना, 6 मेरे हिसाब से लगभग 66,000 बचता होगा, है ना। चलिए दिखा देते हैं यहाँ पर। अब जब इसमें से 14 में से 80 में से 14 जाएंगे तो 66,000 रुपीज दोस्तों आपके यहाँ पर टूर्नामेंट फंड का बैलेंस बच जाएगा। आपकी जो लाइबिलिटी साइड है उस लाइबिलिटी साइड की जोड़ कितनी हो जाएगी, 66,000 हो जाएगी। अब दोस्तों आप एक बात समझने की कोशिश करना, जब आपने एक्सपेंस किया है 14,000 का, तो एक्सपेंस मतलब जेब से पैसे दिए होंगे आपने, कैश आपने खर्च किया होगा, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके मतलब एक्सपेंस किया तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। बैलेंस शीट पर सिर्फ ऐसा तो है नहीं, अपन पढ़ते हैं 11th में पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन दो मतलब आइटम्स को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा। अगर फंड में से पैसे गए ना और एक्सपेंस हुआ ना, जो जो कैश का बैलेंस आपने शो करके रखा हुआ था, कितना, जो कैश का बैलेंस आपने शो करके रखा हुआ था 80 के, उसमें से 16 के दोस्तों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 16 ही 14 के आपने एक्सपेंस कर दिया ना इसलिए, और कैश का बैलेंस बच जाएगा इधर भी 66,000 रुपीज, और आपके जो बैलेंस है वो बैलेंस मैच हो जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया ना, उस समय आप कर रहे हैं ना, तो आपको ये जो कैश का बैलेंस है ना, ये दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बनाएंगे, लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लिखेंगे लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में दोस्तों आप यहाँ पर मतलब एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहें तो आप इसको क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे यह है हमारा आंसर, ठीक है ना। उस आंसर के अंदर दोस्तों अपन करते हैं कि अपन ये बना रहे हैं हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट दोस्तों अपन बनाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर अपन यू बनाएंगे, इधर अपन लिखेंगे लाइबिलिटी में, आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में आप लिखेंगे टूर्नामेंट फंड, जो कितना था हमारा 80,000 रुपीज का था। आप यहाँ पर लिखेंगे लेस करेंगे क्या, आप लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस, जो लेस हो जाएंगे 14,000 रुपीज, और आपके सामने अमाउंट बच जाएगा 66,000 रुपीज, ठीक है। या फिर बस आपको इतना ही शो करना है, और आप यहाँ पर नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि यहाँ पर आपका जो टूर्नामेंट फंड है एक स्पेसिफिक फंड बना हुआ है, और स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस होता है तो उसे कैपिटल नेचर का आइटम ट्रीट करते हुए डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में ही किया जाता है, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। यानी आप पहले तो बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर आप एक नीचे स्टेटमेंट भी लिख देंगे, ताकि पढ़ने वाला अच्छे से समझ जाए कि हाँ इसको पता है स्पेसिफिक फंड है, तो फंड से ही एक्सपेंस को ट्रीट किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं किया जाएगा। एम आई क्लियर? अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ये भी सवाल दोस्तों हो गया। अगर यही सवाल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर अप्लाई करना चाहूँ, हमारे दोस्त ने कहा था कि सर मान लो अगर 50,000 रुपए का फंड होता, 5,000 एक्सपेंस होता, तो क्या करते, तो इसका ट्रीटमेंट अपन हमारी बैलेंस शीट में ही करते। बैलेंस शीट में से अपन 50,000 रुपए का फंड लाइबिलिटी साइड में शो करते, उसमें से लेस करते एक्सपेंस 5,000, और अपन फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शो कर देते 45,000 रुपीज, ठीक है ना। ये जो टूर्नामेंट का फंड है ये तो ओपनिंग बैलेंस है, और ये जो अपन ने निकाला है वो आपके सामने क्लोजिंग बैलेंस है टूर्नामेंट फंड का, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हमारे टीएस ग्रेवाल की बुक का आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश फटाफट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 तीसरा सवाल है। अभी समय क्या हुआ है। हेलो सिद्दीकी, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोवन इन दी फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आइटम है आप इन्हें हमारे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स के अंदर कैसे शो करेंगे। आइटम क्या क्या दे रखा है, टूर्नामेंट फंड दे रखा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। और रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट भी दे रखा है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि अपन ने एक फ्लो चार्ट बनाया था और उसके अंदर अपन बात कर रहे थे कि कोई भी स्पेसिफिक जो आपके आइटम होता है उससे रिलेटेड जो फंड की बात करें, तो मुझे ये बताओ कि फंड बना हुआ है या फंड नहीं बना हुआ है, यस और नो।
फंड बना हुआ है या आपके नहीं बना हुआ। फंड कौन सा, जैसे कि बार बार नाम आ रहा है टूर्नामेंट का, तो टूर्नामेंट फंड बना हुआ है या नहीं बना हुआ, सीधी सीधी बात है टूर्नामेंट फंड बना हुआ है। और जब टूर्नामेंट फंड बना हुआ होता है, मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए फंड बना हुआ होता है, तो उसका ट्रीटमेंट कहां पर किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर किया जाता है। यहाँ पर भी आप इसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर आप ट्रीटमेंट करते तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके इनकम होती है, जो भी आपके इनकम होती है उस फंड से रिलेटेड वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है बताओ। जो भी इनकम होती है उस फंड से रिलेटेड वो इनकम हमारे ओपनिंग बैलेंस के अंदर ऐड हो जाती है, और उस फंड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस क्या हो जाता है, वो एक्सपेंस उसमें से माइनस हो जाता है और लेस हो जाता है। ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपके सामने क्या बच जाता है, क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है उस स्पेसिफिक फंड का। तो यानी कि अगर आप इसे भी शो करना चाहें तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं एग्जामिनर के हिसाब से बता रहा हूँ, आप बनाएंगे आप अपनी बैलेंस शीट, PLNC बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आप दो साइड शो करेंगे, एक तो एसेट और एक लायबिलिटी साइड। एसेट साइड कुछ भी शो करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। लायबिलिटी साइड के अंदर आप शो करेंगे आपने बनाया हुआ है टूर्नामेंट फंड, जिसके अंदर बैलेंस है कितना, 50,000 रुपीज आपके बैलेंस है। आपको पता है इनकम उसके अंदर एड होती है, इनकम कितनी हुई है, लिखा हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, आपने टूर्नामेंट टिकट्स को सेल किया है, नाम आ गया टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है ये। तो 20,000 जो इनकम हुई है वो 20,000 इस फंड के अंदर ऐड हो जाएगी। हाँ ये नॉर्मल इनकम की तरह ही है, हाँ आपके एनपीओ के लिए इनकम है, लेकिन पर्पस इन्होंने डिफाइन किया हुआ ना, पर्पस अगर डिफाइन किया हुआ होता है तो ऐसी जो इनकम होती है ना उसको अपन अलग से ही ट्रीट करते हैं। आपके फर्क ज्यादा इसका कुछ पड़ेगा नहीं, आपकी जो बैलेंस शीट है ना उसकी टोटलिंग में तो वो सेम ही रहेगा। अगर आप इसको रेवेन्यू मान कर चलेंगे तो भी बैलेंस शीट का जो टोटलिंग है वो उतना ही आएगा, अगर आप इसको कैपिटल मानेंगे तो भी बैलेंस शीट का टोटल उतना ही आएगा, लेकिन जो फर्क है वो फर्क है दिखाने का। आपके पास एक पोटली के अंदर सिक्के हैं, आपके पास एक पोटली के अंदर सिक्के, वो जो पोटली है ना वो पोटली आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। उस पोटली पोटली में 5-5 के भी सिक्के हैं, 2-2 के भी सिक्के हैं, 1-1 के भी सिक्के, जो सारे क्या है, मिक्सअप है। अगर आप उनकी टोटलिंग करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 100 रुपए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए के सिक्के हैं जो एक पोटली में है, तो पोटली क्या है, बैलेंस शीट है, और उसके अंदर 100 रुपए के 1-1, 2-2, 5-5 के सिक्के जो मिक्सअप में पड़े। अब आपको क्या बोल दिया कि 5 के सिक्के को अलग से दिखाओ, 2 के सिक्के को अलग से दिखाओ और 1 के सिक्के को अलग से दिखाओ। तो क्या है, फर्क पड़ेगा क्या कुछ, पैसे तो उस पोटली में कितने रहेंगे, पैसे तो उस पोटली में 100 ही रहेंगे, बस उस पोटली के अंदर आपने 3 पोटलियां और बना दी है, जिसमें एक पोटली में 1-1 के सिक्के, दूसरी में 2-2 के, और तीसरी में 5-5 के सिक्के। सेम यहीं पर फर्क है, आपके बनाती बैलेंस शीट ही है, रेवेन्यू मानते तो सारा सब कुछ एक में आ जाता है, और स्पेशल पर्पस दे दिया तो आप उसे अलग से उसी पोटली के अंदर एक अलग से गुल्लक के रूप में शो कर देते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। हेलो आकांक्षा जी, स्वागत है। तो आप इसमें इनकम को आप दोस्तों इसमें ऐड कर देते हैं, वही बात है, वो पोटली थी बड़ी वाली, उस बड़ी वाली पोटली में छोटी छोटी 3 पोटलियां बनी हुई है। तो अगर आपको इनकम हो रही है, मान लो 5 के सिक्के आ रहे हैं, तो 5 का सिक्का आप क्या करेंगे, बड़ी वाली पोटली में डालेंगे या फिर छोटी वाली पोटली में जो उस बड़ी वाली के अंदर है, किसमें डालेंगे, बड़ी वाली में, या बड़ी वाली के अंदर जो छोटी छोटी वाली पोटलियां बनी हुई है उसमें डालेंगे। 5 का आया तो 5 वाली में, 2 का आया तो 2 वाली में, 1 का आया तो 1 वाली में। समझ में आया कि नहीं आया, एग्जाम्पल आ गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर आपको 5 का सिक्का भी निकालना होगा तो आप उन्हीं पोटलियों में से निकालेंगे। तो बस वही आपने बताना चाहता हूँ, 5 का सिक्का 2 रुपए वाली पोटली में थोड़ी डालेंगे अपन, ना बाबा ना। तो चलिए, इनकम यहाँ पर दोस्तों ऐड हो जाती है और इसमें से लेस हो जाते हैं आपके एक्सपेंस 15,000 रुपीज, ये दोस्तों अपन इसमें से लेस कर देंगे, बैलेंस बच जाएगा 50 और 20 होते हैं 70, 70 में से 15 जाते तो आपके बचता है 55,000 रुपीज, और ये बैलेंस शीट में अपन शो कर देंगे। और यहाँ पर आप स्टेटमेंट में शो कर देंगे कि यहाँ पर स्पेसिफिक फंड बना हुआ है, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम उस फंड में ऐड की जाती है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस उस फंड में से लेस किया जाता है, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड विल बी 55,000 रुपीज, एंड कोई भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, आई होप क्लियर है। थम्स अप कर दीजिए, बातों बातों में 3 सवाल हो गए, थम्स अप कर दीजिए, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हाँ चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 टीएस ग्रेवाल की बुक के पीछे के सवाल का आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसमें 2 केस दे रखे हैं, 2 टुकड़े हैं, कंफ्यूज अपन बिल्कुल भी होंगे। क्या है कि हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये सेम ही है लाइन, स्टार्टिंग का तो सेम ही लाइन दे रहा है कि आपको करना क्या है। देखते हैं क्या है, आपके सामने तो दे रखा है कि केस 1 मतलब 2 डिवाइड है इसके, एक तो इधर का सवाल है और एक आपके सामने इधर का सवाल, 2 सवाल है, इधर क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इधर क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। यहाँ पर वेस्ट क्यों कर रहा हूँ इसको लिखकर, आप समझदार हो समझ जाएंगे।
ठीक है ना। केस 1 और केस 2 दोस्तों आपके दो सवाल यहाँ पर दे रखे हैं। क्या बोल रखा है कि आपके एक तो दे रखा है कि समझने की कोशिश करना, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दो प्रकार के, नहीं कोई अकाउंट नहीं बनाना आपको, कोई अकाउंट नहीं बनाना, मैं बता रहा हूँ ना कैसे करना। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपके सामने दे रखे हैं। चलो कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कंफ्यूजन हो रहा है डेबिट क्रेडिट में, चलो इस डेबिट क्रेडिट के कंफ्यूजन को दोस्तों अभी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेबिट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट। आपको मुझे बताना है, देखो कोई भी हमारे बिजनेस में जो आइटम होता है ना, हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी जो आइटम होता है उस आइटम का एक पॉजिटिव बैलेंस होता है। हमारा जो कोई भी आइटम होता है उसका एक पॉजिटिव बैलेंस होता है, और वो पॉजिटिव बैलेंस हम सबको पता होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में बताऊं, मैं आपसे पूछ लेता हूं, हमारा कोई एक सेकंड को अच्छे से लिखने दो। हमारे बिजनेस में जो कोई भी आइटम, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके लिए इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, चाहे बिजनेस में कुछ भी हो, सबका एक पॉजिटिव बैलेंस और एक निगेटिव बैलेंस दोस्तों जरूर होता है। पॉजिटिव मतलब जो हमारे जितना होता है उतना अच्छा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बैलेंस मतलब जो उसका एक तरीके से जन्म लेते हैं, जैसे हम, जैसे दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो था मेल और एक फीमेल। मेल का पॉजिटिव है कि वो मेल है, फीमेल का पॉजिटिव है कि वो फीमेल है। वैसे ही आपके आइटम्स की बात करें तो जैसे सबसे पहले आइटम आता है कि कैश। मुझे आप ये बताना, कैश का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, कैश का पॉजिटिव बैलेंस कैसे होता है। मैं आपको अभी एक सवाल सोल्व करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन को समझना बता रहा हूँ, ताकि आपके कोई भी डाउट्स दिमाग में नहीं आए। क्वेश्चन चाहे वो कैसे ही घुमा कर देखें, आप समझ जाएं कि आपको इसमें क्या करना है। कैश का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट, आप मुझे आंसर दीजिए। कैश का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट। यानी कि जब हमारे बिजनेस में कैश होता है तो अपने को अच्छा कब लगता है कि हाँ हमारे पास कैश पड़ा है, ओ हो मजा आ गया मजा आ गया। वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट या डेबिट? हम्म, नहीं समझे मेरी बात दोस्तों। आपको पता है पॉजिटिव का मतलब क्या, कि जब भी वो चीज बढ़ेगी तब उसको क्या करेंगे, और जब भी वो चीज घटेगी तो अपन उसका क्या करेंगे। ध्यान रखना, जो कैश होता है जब भी हमारे बिजनेस में आता है तो अपन क्या करते हैं, जब भी कैश हमारे बिजनेस में आता है तो अपन उसको डेबिट करते हैं। बैलेंस शीट में भी और उसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में भी दोस्तों अपन उसे हमारी एसेट साइड के अंदर शो करते हैं। आप सभी जानते हैं अच्छे से कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका जो बैलेंस है कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस आपके सामने होता है। चैट बॉक्स में आंसर देते जाइए ताकि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ आप भी लाइव इंटरेक्शन करते हो, चल रहे हो, ठीक है ना। जो कैश का बैलेंस है दोस्तों, आपने पॉजिटिव बैलेंस बता दिया कि वो डेबिट होता है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, आपके सामने मान लीजिए क्या है, कोई फर्नीचर है। दो तीन एग्जांपल दूंगा सिर्फ। मान लीजिए कोई फर्नीचर है, ये भी क्या होता है, ये भी एक एसेट होता है। इसका कौन सा बैलेंस होगा, इसका भी दोस्तों आपके लिए डेबिट बैलेंस होगा। अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस में क्या है, आपके बिजनेस में क्रेडिटर्स है। मुझे बताओ क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। आपको पता है ये चीज क्या है, जो मैं डेबिट और क्रेडिट बता रहा हूँ ना, आप इसे एक तरीके से यूं बोल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के नाम से भी दोस्तों इसे अपन जानते हैं। 11th क्लास के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाया था क्या? ट्रायल बैलेंस में ऐसे तो शो करते हैं, किसी भी अकाउंट के अंदर उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं और अपन यहाँ पर शो करते हैं, है ना। जी हाँ, लास्ट में मैच होना बिल्कुल बनाया था ना ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ऐसे तो करते थे अपन कि जैसे अपन ने कोई भी अकाउंट बनाया हुआ था, इंडिविजुअल लेजर पोस्टिंग अपन ने करी थी, तो उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस आप दिखाते हो, बाई बैलेंस सीडी या फिर टू बैलेंस सीडी, तो वही अपन देखते हैं कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, और वही अपन ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो कैश का डेबिट होता है, फर्नीचर का भी डेबिट होता है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको कहना चाहूँ तो मुझे बताओ कैपिटल का कौन सा होता है, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपने दोस्तों यहाँ पर अपन मान लेते हैं कैपिटल है, तो मैं इसको कैपिटल फंड भी बोल सकता हूँ, सही है ना, कैपिटल फंड भी बोल सकता हूँ। हमारे एनपीओ में कैपिटल का नाम कैपिटल भी होता है, कैपिटल फंड भी होता है, उसका एक्यूमुलेटेड फंड भी होता है, जनरल फंड भी होता है, इसके खूब सारे नाम होते हैं। चलिए ये तो ठीक है। अब मुझे बताओ कि कोई भी आपके यहाँ पर इनकम है, कोई भी यहाँ पर आपकी क्या है, इनकम है। जैसे कि आपको यहाँ पर रेंट रिसीव हुआ है, क्या हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो मुझे बताओ ये कौन सा आपके लिए आइटम होगा, डेबिट या क्रेडिट होगा? इनकम हुई है, इनकम हुई है आपने, हमारे अकाउंट्स का बेसिक रूल तो जरूर जरूर पढ़ा होगा, डेबिट वो अपन ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। जो भी इनकम होती है उस इनकम का बैलेंस कौन सा होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है भाई साहब। और अगर आपने ये भी पढ़ा है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं, सभी एक्सपेंस को अपन दोस्तों यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, चाहे वो एक्सपेंस आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो।
तो बस यही चीज यहाँ पर अपने को क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा है। आपको दो प्रकार के बैलेंस दे दिए यहाँ पर, एक दे दिया आपको दोस्तों डेबिट बैलेंस और एक आपको दे दिया क्रेडिट बैलेंस। आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्राइस फंड। मुझे ये बताओ प्राइस फंड आपके लिए क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? एसेट या लायबिलिटी? प्राइस फंड बना हुआ है, बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में दोस्तों अपन इसे लायबिलिटी साइड में अपन शो करते हैं, और यहीं पर अपने को क्या दे दिया, इसका क्रेडिट बैलेंस दे दिया। यानी आप आसानी से समझ सकते हो कि ये लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। किसी भी अमाउंट, किसी भी आपके बिजनेस में आइटम है, इनकम और एक्सपेंसेस को छोड़कर अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में आएगा, डेबिट बैलेंस है तो वो आपके एसेट साइड में आएगा। कोई अगर आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको आपने राइट ऑफ नहीं किया है, वो एसेट साइड में आएंगे, और ऐसी इनकम है आपकी या फिर ऐसी कोई भी चीजें हैं जो एक तरीके से क्रेडिट बैलेंस के रूप में जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो आपके लायबिलिटी साइड के अंदर आएंगे। ध्यान रखना। सर रेंट रिसीव होगा तो वो कैश में रिसीव होगा, सर रेंट रिसीव होगा तो वो कैश में रिसीव होगा तो डेबिट तो है। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ पर बिजनेस में हर एक आइटम, दो आइटम्स, हर एक ट्रांजेक्शन दो आइटम्स को प्रभावित करता है। जब आपको रेंट रिसीव होगा तो कैश के अंदर रिसीव होगा, बिल्कुल सही बात है। एंट्री बता पाओगे आप मुझे, अगर आपको पता है तो? अगर आपने ये लाइन बोली है तो मुझे एंट्री भी बता दीजिए। रेंट का रिसीव होना कैश के अंदर, एंट्री क्या होगी बताओ, एंट्री क्या होगी? रेंट रिसीव्ड इन कैश। मैं बता देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट। क्या यार प्रियांशु जी, रेंट रिसीव हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। कैश अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि पैसा आ रहा है, रेंट नहीं आ रहा है, रेंट नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है, वो पैसा आ किस चीज का रहा है, वो पैसा आ रहा है आपका रेंट का आ रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कैश यहाँ पर आपके डेबिट हो गया, रेंट आपके सामने क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बस आपने एंट्री गलत बता दी, इसलिए आपकी गलत गड़बड़ हो रही है। रेंट नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, और पैसा किस चीज का है, रेंट का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्राइस फंड का क्रेडिट बैलेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस जो आपने अवॉर्ड किए हैं आपने डेबिट बैलेंस दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ये जो आपने अवॉर्ड किए हैं ये क्या है, ये आपके लिए एक्सपेंस है। ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। अगर यही आपकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में शो कर दे तो आप क्या मानते कि जो प्राइस अवॉर्ड आपने किए ना, वो आपके प्राइस अवॉर्ड के लिए इनकम रिसीव आपके हुई है। ये फर्क होता है डेबिट और क्रेडिट का। आपको वो जो हमारा एग्जामिनर वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, आपको ऐसे दे देगा प्राइज अवार्ड, और वहां पर आपको डेबिट साइड में शो कर दिया तब तो मानना एक्सपेंस है, और क्रेडिट साइड में अमाउंट शो कर दिया तो मान लेना कि वो इनकम है। ठीक है ना। चलिए, मैच एक्सपेंस, ये भी डेबिट साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंस आपको हो जाएगा। ये आपकी एक क्वेश्चन है, पहले अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे अगर अपन बात करें केस 1 की, तो क्या होगा, हम उसको ही कंफ्यूज आई देंगे, बिल्कुल सही बात है, हम उसको ही कंफ्यूज कंफ्यूज किया देंगे, हाँ कंफ्यूज ही देंगे कि भाई साहब तुम हमें कितनी भी कोशिश कर लो, हम कंफ्यूज तुमसे नहीं होने वाले, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके यहाँ पर पहुंचे हैं, आज एग्जाम देने आएंगे। ठीक है, तो अगर केस 1 की बात करें तो दोस्तों आपकी क्या है, प्राइस फंड आपके दे रखा है। अपन बनाते हैं यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट। स्टेटमेंट क्या लिखना है वो तो आप इंग्लिश में लिख ही देंगे, आपको आती है अच्छे से। बैलेंस शीट दोस्तों अपन बनाते हैं, बैलेंस शीट की कौन सी साइड है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में दोस्तों आप दिखाएंगे प्राइस फंड। आप क्या दिखाएंगे, प्राइस फंड। कितना पैसा है प्राइस फंड के अंदर, 50,000 रुपीज है। प्राइस फंड 50,000 है, और प्राइस आपने कितने के अवॉर्ड किए हैं, आप इसमें से माइनस कर देते हैं जो भी आपने एक्सपेंस किया है। प्राइस अवॉर्ड किया आपने कितने के, 12,000 रुपीज के। चलो ठीक है, आपके दोस्तों एक और एक एक्सपेंस दे रखा है जिसका नाम क्या है, मैच एक्सपेंस। मुझे बताओ कि क्या ये मैच एक्सपेंस उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, यस और नो। क्या ये मैच एक्सपेंस प्राइस फंड से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। दोस्तों अपन अच्छे जानते हैं कि कोई भी अगर एक्सपेंस किसी भी फंड से रिलेटेड नहीं होता है तो उसे अपन कहां शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दोस्तों अपन उसे शो करते हैं। वो भी कौन सी साइड के अंदर, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड के अंदर अपन उसे शो करेंगे। यानी प्राइस फंड का जो बैलेंस है 50,000, तो फंड 12,000 रुपए प्राइस का एक्सपेंस, यानी आपका जो प्राइस फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना जाएगा, आपका प्राइस फंड का क्लोजिंग बैलेंस 38,000 रुपीज आ जाएगा। जी हाँ प्रियांशु जी, अगर मैच फंड होता, मैच फंड होता तो अपन उस मैच एक्सपेंस को बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं, लेकिन मैच फंड नहीं दे रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसलिए अपन हमारे इस मैच एक्सपेंस को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन बनाते हैं इसके अपन डेबिट साइड के अंदर शो कर देंगे। टू की साइड में मैं लिख देंगे टू मैच एक्सपेंस, कितना पैसा, 15,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर आपने खर्च किया। बस यही बात, समझ गए। ये आपके सामने कैश वन इजीली हो जाएगा। कैश वन में अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहे तो क्या करेंगे कि जो प्राइस फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस विल बी 38,000,
क्योंकि जो प्राइस अवॉर्डेड है इज रिलेटेड टू द प्राइस फंड, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फंड। आप इंग्लिश में लिख देना अपने हिसाब से, आप उसमें से डिडक्ट कर देंगे, अमाउंट बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस के रूप में आ जाएगा। मैच एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक फंड, सो इट विल बी शोवन, it will be treated as revenue expense and will be shown in the income and expenditure account in the debit side of income and expenditure account। ठीक है, क्लियर। केस नंबर 2 करें, चलिए देखते हैं क्या है। तैयार है ना आगे बढ़ने के लिए। केस नंबर 2 दोस्तों आपको क्या बोला है, यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट का बैलेंस दो रखा है। मैच फंड का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब आपकी बैलेंस शीट की, आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ये फंड आपको जरूर जरूर शो किया हुआ होगा। चलो ठीक है, बैलेंस शीट में आपके मैच फंड है जो दिखाया हुआ है, कितने का है मैच फंड, 1,00,000 रुपए का दोस्तों आपके यहाँ पर है। आप अच्छे जानते हैं इस फंड से रिलेटेड इनकम इसमें ऐड होगी, इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस इसमें से लेस होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं मैच एक्सपेंस कितना किया, 35,000 रुपीज। मुझे बताओ ये मैच फंड, इस मैच फंड, ये मैच एक्सपेंस इस फंड से रिलेटेड है या नहीं है, यस और नो, वाई और एन, रिलेटेड है ना। तो चलिए इस रिलेटेड के ऊपर इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है, लेस कर देते हैं हम हमारा 35,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड दे रखा है। ये एक तरीके से एसेट साइड है, डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको, आपने एक्सपेंस नहीं किया है, ये आपके एक तरीके से एसेट के रूप में दे रखा है। जैसे मैच फंड आपके लिए एक लायबिलिटी होता है ना, वैसे ही उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए एक एसेट होता है। इसको अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना ही बैलेंस शीट में। लेकिन आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। आपको दोस्तों उस मैच फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है या फिर पे किया है, कहां शो किया हुआ है, क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में दोस्तों हमारी क्या होती है, क्रेडिट साइड में हमारी इनकम होती है। रिसीव हुआ है या फिर पे किया, कैसे पता चला, डेबिट और क्रेडिट की मदद से। डेबिट साइड में होता है मतलब पे किया है, क्रेडिट साइड में मतलब दोस्तों अपने को इनकम हुई है, रिसीव हुआ। अब दोस्तों आपको पता है कि किसी फंड से रिलेटेड इनकम उसी फंड के अंदर ऐड की जाती है। आपको जो इनकम है कहां से हुई है, मैच फंड के जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना उससे आपको इनकम हुई है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट मैच फंड से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड इनकम भी मैच फंड के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और दोस्त क्या बोल रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जी हाँ, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी एक इनकम है, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है जो कि एक स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, यानी कि ये पैसा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना, 60,000 का तो इन्वेस्टमेंट है उसको तो साइड में रख दो, इनकम कितनी हो रही है, इनकम हो रही है 3,000 रुपीज, जो कि इसके अंदर ऐड हो जाएगी। क्लियर। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं, आगे आपको बोला हुआ है कि प्राइज अवॉर्डेड, आपने यहाँ पर प्राइज अवॉर्डेड किए हैं, प्राइज अवॉर्डेड का आपके सामने यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, एक बार देख लीजिए। प्राइस अवॉर्डेड का दोस्तों आपके अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है, प्राइस अवॉर्ड आपने क्या 19,000 रुपए। ये मेरे को ये बताओ कि क्या ये हमारे इस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, यस और नो, रिलेटेड है या नहीं है। जी हाँ, इसको इग्नोर, इग्नोर ना 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 बाबा ना बाबा ना, इग्नोर नहीं करना है, शो तो करना है, लेकिन ये स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड नहीं है। यानी स्पेसिफिक फंड की अगर बात करें तो मैच फंड जो 1,00,000 रुपए का था, इसमें 3,000 की इनकम हुई, उसमें से 35,000 रुपए का आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। यानी आपके जो मैच फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस वो कितना आ जाएगा, 1,00,000 में से 35 जाते हैं तो बचता है 65, 65 और 3 हो जाता है 68,000 रुपीज। ये आपके सामने मैच फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और जो प्राइस आपने ओड किया ना इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप बनाएंगे उसकी कौन सी साइड के अंदर शो करेंगे, उसकी अपन दोस्तों डेबिट साइड में शो करेंगे, टू की साइड में लिखेंगे टू प्राइस अवॉर्डेड। अमाउंट कितना आ जाएगा, 19,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर अमाउंट है जो आ जाएगा। क्लियर, डन। ये दोस्तों आपके 10th वाला क्वेश्चन भी हमारे सामने हो चुका है। अब और क्या बचे हैं, अपन ने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने आसानी से कर लिया है। एक और कर लेते हैं। सर इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड जाएगी ना, हाँ जी बिल्कुल, जो बैलेंस शीट शो करिए यहाँ पर आप दिखा दो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कौन से, कोष्टक में लिख दीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे आप लिख दीजिए 60,000 का अमाउंट आपको शो करना है, ये भी शो करना है, भूल मत जाना, मैं भूल गया था अभी, है ना, ये भी आपको शो करना है। ठीक है, पानी पी लेते हैं, 4 क्वेश्चन कर लिए फटाफट। कोई डाउट, बैलेंस शीट तो मैच नहीं होगी ना, क्योंकि बैलेंस शीट का अमाउंट पूरा थोड़ी है,
अपन को यहाँ पर मानना पड़ेगा कि जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा अपन ये मान लेंगे 1,00,000 रुपए का फंड था, इस 1,00,000 रुपए के फंड में से हो सकता है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बाकी की 40,000 रुपए क्या हो सकता है वो कैश में। बैलेंस शीट का मैच होना यहाँ पर बिल्कुल भी जरूर नहीं है क्योंकि हमारे पास मिसिंग आइटम्स है। जरूर थोड़ी कि बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही होगा, मशीन भी तो होगी, बिल्डिंग भी तो होगी, फर्नीचर भी तो होगा, अपने को पता थोड़ी है, पता थोड़ी है अपने को। फिर भी बैलेंसिंग फिगर निकाल के बैलेंस शीट मैच करना चाहो तो बैलेंस शीट फिगर को आप कैश बैलेंस के रूप में शो कर सकते हो, ठीक है ना, मैच होने की तो बात ही नहीं है। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 टीएस ग्रेवाल की बुक का आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है। देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 will be presented in the financial statement of एसिको क्लब। दोस्तों आपको दे रखा है, आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब दोस्तों आपके लिए ये एक तरीके से लाइबिलिटी है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 150 का, मतलब ये क्या है, मतलब आपके ये एक तरीके से, अब आगे बढ़ा के दिखाते हैं, ये हमारे लिए एक तरीके से एसेट है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, साफ साफ इनकम दे रखी है, चलो बहुत बढ़िया बात है, इनकम साइड में दिखा देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस आपको डेबिट साइड में दे रखा है, मतलब साफ साफ बोल रखा है ये एक्सपेंस है। आपको बोला इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,000 रुपए, चलो बहुत बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड कितनी हुई है, 18,000 रुपए, जो कि आपको कैश में हो गई है। साथ ही साथ आपको बोला है कि 6,000 रुपए एक्रूड है, एक्रूड का मतलब पैसे मिले नहीं है लेकिन फ्यूचर में अपने को वो पैसे जरूर मिलेंगे, ये हमारी एक तरीके से एक्रूड इनकम होती है। और अपन यहाँ पर जिस इनकम की बात करते हैं ना, जो एड की जाती है, वो इनकम रिसीव वाली नहीं होती है। हम हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, वो आप कैश बेसिस पर नहीं बनाते हैं, वो आप कौन सी बेसिस पर, एक्यूरल बेसिस के ऊपर दोस्तों अपन बनाते हैं। जो कैश मिल गया तो मिल गया, लेकिन जो मिलने वाला है ना उसको भी अपन यहाँ पर शो करते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन को भी करना चाहे तो ये भी बहुत ही आसान है। जी हाँ, तो दोनों को अपन ऐड करते हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो दोस्तों जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आप क्या शो करेंगे, आप बोलो ना बैलेंस शीट को मैच करना, मैच करके भी दिखा देता हूँ अगर आप कहें तो। लेकिन नहीं करते बैलेंस, क्योंकि मिसिंग आइटम है ना, टिक पे थोड़ा लगाएंगे। इधर लाइबिलिटी साइड होती है और इधर आपके सामने यहाँ पर एसेट साइड होती है। आपको क्या बोला है, टूर्नामेंट फंड कितने का है, टूर्नामेंट फंड 1,50,000 रुपए का, चलो दिखा दो। टूर्नामेंट फंड 1,50,000 रुपीज का यहाँ पर शो करा हुआ। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपकी दे रखा है, ये भी कितने का, 1,50,000 रुपए का आपके सामने दे रखा है, 1,50,000 का दे रखा है। आपको बोला है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बताओ ऐड होगी कि लेस होगी, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड ऐड होगी, सीधी सीधी बात है। कितना ऐड होगा, देखो 18,000 रुपीज तो दोस्तों आपको क्या हो गया, कैश में रिसीव हो गया, और 6,000 आपके एक्रूड है, जो कैश में तो नहीं मिला लेकिन हमारी इनकम ये जरूर हो गई है, तो ये 6,000 भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। एम आई क्लियर, नीचे बोल रहा हूँ मैच करने का इतना इंटरेस्ट है तो बैलेंस को एक्स्ट्रा मार्क्स अवार्ड दिखा दो, एक्स्ट्रा मार्क्स अवार्डेड। नहीं नहीं, बैलेंस शीट मैच मत करो, इतना ज्यादा टेंशन मत लो। सिर्फ इनकम लाइबिलिटी होती है, जी नहीं, किसने बोला, वैसे तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। देखो अगर अपन बात करें ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस के लिए बिजनेस का खुद का कुछ भी नहीं है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कुछ भी नहीं है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। बिजनेस स्टार्टिंग में भी जीरो था, एंडिंग में भी जीरो होता है। बिजनेस के पास कोई भी पैसा होता है, अगर 1 रुपया भी है ना, तो उसके ऊपर हक बिजनेस का नहीं है, या तो बिजनेस के मालिक का है या फिर किसी बाहरी व्यक्ति का उस पर हक होता है। जैसे अगर बात करें इनकम की, तो हाँ वो इनकम पड़ी बिजनेस में है, लेकिन उसके ऊपर हक किसका है, उसके ऊपर हक उसके मालिक का है। बिजनेस के लिए वो भी एक लाइबिलिटी होती है, ध्यान रखें। रोमन जी क्या बोल रहे हैं, सर तो एड क्यों करते हैं, यहाँ पर अपन लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपन एक स्पेसिफिक फंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने एक फंड बनाया हुआ है 1,50,000 का, उससे रिलेटेड इनकम्स उस फंड में ऐड की जाती है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उस फंड में से लेस किए जाते हैं। तो अपन 18,000 रुपए कैश में इनकम है उसको ऐड कर दिया, 6,000 आपके बकाया थे, 60 लिख दिया क्या मैंने, 6,000 आपके बकाया थे वो भी अपन इसमें ऐड कर दिए। चलो आपकी इनकम हो गया। टूर्नामेंट एक्सपेंस भी तो किया है, खर्च भी तो किया है। आप बोलेंगे कि सर खर्चा करना कोई लाइबिलिटी थोड़ी होता है, आप उसको लाइबिलिटी साइड में क्यों शो कर रहे हो। अरे मैं लाइबिलिटी साइड में शो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ।
20,000 रुपीज, 20 नहीं 12,000 रुपीज दोस्तों इसमें से लेस हो जाएंगे। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? 150 का फंड था, 18,000 रुपए की कैश में इनकम हुई, 6,000 में आपके एक्रूड इनकम हुई है। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों इनकम्स हमारे उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है। तो आपके एक 50 और 18 होते हैं एक 68, 168 और 6 हो जाते हैं 1,74,000। 1,74,000 में से जो एक्सपेंस किया है उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड वो उसमें से लेस हो जाएगा, 12,000 माइनस हो जाएंगे, अमाउंट बच जाएगा 1,62,000। 1,62,000 आपके जो अमाउंट है वो बच जाएगा। बात सही है कि नहीं है? 18 से 24 होता है, 24 में से 12 गया तो 12 और 1,50 12 कितने होते हैं? 1,50 12 1,62 हो जाते हैं। हमारे दोस्त क्या बोल रहे हैं? मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। यस, व्हाई नॉट? फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रीटमेंट होता है ना वो बैलेंस शीट के अंदर किया जाता है, न कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस अपन कहाँ शो करते हैं? एक्सपेंस तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो किया जाता है, लेकिन इस एक्सपेंस को शो नहीं करते हैं क्योंकि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड। अगर इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से तो एसेट साइड के कोई रिलेशन नहीं है। अगर इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से, हाँ, अगर इनकम हुई है आपके किसी भी इन्वेस्टमेंट से तो उसका भी एसेट साइड से कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, रिलेशन क्या हो सकता है? इनकम हो रही तो वो इनकम कैश में रिसीव हो सकती है, तो हो सकता है कैश का बैलेंस आपके यहाँ पर बढ़ जाए, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 18,000 रुपए कैश में आया वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके यहाँ पर आपके 6,000 रुपए भी बकाया है, और उस बकाया को अपन किसके नाम से जानते हैं? बकाया को दोस्तों अपन एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में, एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में कहा एसेट साइड में शो करते हैं। 6,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर अपन शो करेंगे। बैलेंस शीट मैच करना चाहते हो? अभी करवा देता हूँ। कैश का बैलेंस भी शो कर दो। कैश का बैलेंस हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में 0 था। मिला कितना आपको दोस्तों? इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से 18,000 रुपए। पक्का किस में आया होगा पैसा? मान लेते हैं कैश में आया होगा। कैश में 18,000 रुपए आपके पास आए, आपने एक्सपेंस कर दिए 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए हवा में थोड़ी उठे, जेब से गए होंगे। तो कैश आया 18,000 रुपए आपके सामने, जिसमें से 12,000 रुपए दोस्तों आपने क्या कर दिया? एक्सपेंस कर दिया। तो कैश कितना बचा? कैश कितना बचा? 6,000 आपकी कैश बचा। 6,000 कैश का बैलेंस यहाँ पर शो कर दो। जोड़ कर लो, 1,50 और 6 1,56, 1,56 और 6 कितना होते हैं? 1,62,000 रुपए। ये बैलेंस शीट आपकी मैच होगी। मैच करना तो आसानी से कर सकते हो। फिर 60,000 दिखा दिया गया कहां पर? ये मेरे क्या ना, हम कॉमर्स वाले ना छोटे अमाउंट पे काम नहीं करते। अरे 6 है 6, सॉरी, क्षमा क्षमा क्षमा, गलती से हो जाता है, लिखने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये 6,000 अपने शो कर दिया। 6,000 एक्रूड इंटरेस्ट, 6,000 कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस कैसे आया? अपने पास स्टार्टिंग में कितना था? 0 था। उसमें 18,000 रुपए की इनकम हुई, उसमें से आपने 12,000 रुपए का एक्सपेंस कर दिया। कितना बच गया आपके सामने? 6,000 रुपए आपके सामने बच गया। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो मुझे बताइए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगा। अगर आप स्टेटमेंट दिखाना चाहेंगे तो आप बोले हाँ, डाउट पूछे ना, कोई टेंशन नहीं। अगर आप स्टेटमेंट दिखाना चाहते बोल सकते हैं। टूर्नामेंट फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस वो हो जाएगा 1,62,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज 1,50,000। accrued interest on tournament fund investment will be shown in the asset side of balance sheet। एसेट साइड बता दीजिए। एसेट साइड बता दिया ना? देखो सुनो मेरी बात, अपन यहाँ पर एक बैलेंस शीट नहीं बनाते, अपन यहाँ पर क्या बनाते हैं? 2 बैलेंस शीट बनाते हैं। अपन ये आखिरी सवाल कर लेते हैं। अपन यहाँ पर मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाना चाहते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में आपके पास क्या था? स्टार्टिंग में आपके पास क्या था? एक तो आपकी लाइबिलिटी थी और एक आपके साइड में क्या थी? आपके यहाँ पर एक एसेट। ठीक है ना? लाइबिलिटी साइड में दोस्तों अपन बात करें, आपको दे रखा है टूर्नामेंट फंड है कितने का? 1,50,000 रुपए का। आप अच्छे जानते हैं कि अगर टूर्नामेंट फंड का आपके पास पैसा आया है तो जरूर वो कैश में आया होगा। एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। टूर्नामेंट फंड आने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। क्या एंट्री हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड 1,50 है, तो इधर हो सकता है एसेट साइड में कैश का बैलेंस भी 1,50,000 रुपए आएगा। लेकिन आपको बोला कैश का बैलेंस 1,50 नहीं है, आपने उन पैसों को क्या कर दिया? कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट करने पर एंट्री क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 11th का बेस अगर क्लियर है तो सारी चीजें आसानी से हो जाएगी। हमारे दोस्त क्या बोलते हैं? सर एक्रूड तो प्लस होगी, हो गया तो फिर एसेट साइड क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड के अंदर शो किया जाएगा, क्योंकि कोई भी आइटम है, हाँ इनकम है, आपने इनकम को हमारे उस साइड में ऐड कर दिया। इनकम भी 2 प्रकार की होती है, एक तो कैश में रिसीव होना और एक कैश में रिसीव नहीं होना, यानी कि आउटस्टैंडिंग होना। कैश में रिसीव होती है तो कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड में शो करते हैं। तो अगर नहीं मिली है तो भी तो उसको शो करेंगे ना, तो भी शो तो करेंगे, वो कैश में शो नहीं करेंगे, उसका एक अलग से टाइटल दे देंगे जिसका नाम होगा बकाया इनकम। बकाया इनकम के रूप में अपन उसे शो कर देंगे। ठीक है ना? वही बात है। अभी देखो, अब इसको समझने की कोशिश करना।
टूर्नामेंट फंड 150 का आ गया, कैश में आया था, कैश का बैलेंस नहीं, सारा का सारा पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितना आ गया? 1,50,000 रुपए दोस्तों आपके सामने आ गया। बैलेंस शीट की जोड़ करो, इधर भी 1,50,000 और इधर भी 1,50,000। ये समझ में आया कि नहीं आया? बैलेंस शीट मैच हो गई, बैलेंस शीट मैच हो गई। चलो अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट दोस्तों अपन बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर अपन शो करते हैं, क्या शो करते हैं? अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट अपन ने बनाई, ये रही, ठीक है। कैश का बैलेंस इस बार भी कुछ नहीं है। टूर्नामेंट फंड जो था कितना था? 1,50,000 रुपए का था। स्टार्टिंग में भी इतना ही था, एंडिंग में भी इतना ही है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,50,000 रुपए यहाँ पर आपके दे रहे हैं। आप इसके अंदर पता है कि इस टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड इनकम इसमें ऐड की जाएगी, इससे रिलेटेड एक्सपेंस इसमें से लेस किया जाएगा। अब आपको क्या बोला? 18,000 रुपए आपको इनकम हुई है। 18,000 रुपीज से आपकी क्या हुई है? इनकम। एंट्री क्या करते हैं? एंट्री अपन करते हैं कैश अकाउंट दोस्तों हमारा डेबिट होता है, और टू में दोस्तों अपन लिखते हैं हमारी इंटरेस्ट, या फिर यूं बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम, या फिर बोल सकते हैं इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। एंट्री से बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? सर को कंबाइन नहीं कर सकते, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो अलग अलग है, इसको कंबाइन कैसे कर दोगे यार? ना बाबा। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दोस्तों पर लिखते हैं। यहाँ पर आपके कैश का बैलेंस आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पर कैश का भी अकाउंट बन जाएगा। इतनी देर तो कैश का बैलेंस कुछ भी नहीं था, लेकिन अब कैश का बैलेंस बन जाएगा। कोई भी अगर बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है तो वो दो आइटम्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पर आपके इनकम हुई है तो चलो ठीक है, उस इनकम को टूर्नामेंट फंड की दी तो अपन ने उसको टूर्नामेंट फंड के अंदर ऐड कर दिया। लेकिन सिर्फ एक आइटम नहीं, ये दो इफेक्ट करेगा। ये आपके कैश के बैलेंस के ऊपर भी क्या करेगा? कैश का जो ओपनिंग बैलेंस हमारे 0 था उसके अंदर भी आपके यहाँ पर 18,000 रुपीज प्लस कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? हर एक आइटम आपके दो आइटम्स को, हर एक ट्रांजेक्शन दो आइटम्स को इफेक्ट करता है। 18,000 रुपए की इनकम हुई तो वो 18,000 रुपए की इनकम जैसे ही लाइबिलिटी साइड में जुड़ी, वैसे ही एसेट के अंदर कैश भी हमारा बढ़ गया। अब जोड़ कर लो, इधर भी 168 है और इधर भी 168 है। बहुत बढ़िया। ये 18,000 रुपए तो इनकम हो गई, लेकिन 6,000 रुपए ऐसे हैं जो आपके एक्रूड हैं, जो पैसा मिला नहीं है लेकिन इनकम हो गई है। मिला नहीं है मतलब इनकम हो गई। एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट होती है। यहाँ पर आप कैश में नहीं, यहाँ पर आप शो करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। ऐसी इनकम जो फ्यूचर में आपको मिलने वाली है, ये 6,000 रुपीज दोस्तों मैंने यहाँ पर शो कर दिया। यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन एक हुआ जो आपके दो आइटम्स को इफेक्ट करता है। बैलेंस आप मैच कर लीजिए। लाइबिलिटी साइड की जोड़ कितनी हो रही है? लाइबिलिटी साइड की जोड़ हो रही है आपके सामने 1,74,000। इधर भी जोड़ हो रही है 1,74,000। सही बात है। चलिए आगे दोस्तों आपके दे रखा है कि आपने एक्सपेंस किया है कितने का? 12,000 रुपीज का एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस को अपने दोस्तों इसमें से क्या कर दिया? 12,000 को माइनस कर दिया। एक्सपेंस की एंट्री क्या करते हैं? जो भी एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट टू में लिख देते हैं दोस्तों हमारा कैश अकाउंट, यानी कि कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस केस में से 12,000 रुपीज कम हो जाएंगे। बैलेंस मैच कर लो, आपके सामने इधर बैलेंस कितना आ जाएगा? आपके इधर बैलेंस आ जाएगा 1,24 में से 12 के 12, 1,62,000 रुपीज। कैश का बैलेंस दोस्तों आपके आ जाएगा 18 में से 12 गए 6,000 रुपए, और आपके सामने 1,50, 1,56, 1,56 हो जाते हैं 1,62,000 रुपए। मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया। अब तो आपके बैलेंस शीट पक्का ही दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। कितने बोले? गौरव सर बोलते हैं कि कॉमर्स वाले आलसी होते हैं, पर इतने भी नहीं होते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट को कंबाइन करते हैं। वेरी गुड। कॉमर्स वाले आलसी तो होते हैं, वैसे तो मजे करते हैं अपन तो, हर चीज में मजे। अपन ढूंढते हैं कि कैसे अपन इसको फटाफट से काम को खत्म कर लें। ओपनिंग क्लोजिंग को अपन एक साथ नहीं करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, अलग अलग बनाएंगे। अब मैंने जो स्टेप वाइज आपके लिए बैलेंस शीट बनाई, ये आपको समझ में आई या नहीं आई मुझे बता दो। स्टेप वाइज बैलेंस शीट बनाई, हर एक आइटम का मैंने आपको एंट्री बताया। ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों में रोमन कीजिए। आप पहले अपना बेस क्लियर कीजिए, आप 11th को अच्छे से पढ़िए, फिर 12th को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो हमारी कक्षा है ना, वो उनके लिए है जिन्होंने बस अपने अंतरिम आत्मा को शांति प्राप्त कर ली है, जो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि एनपीओ का कोई सा भी सवाल उनको उठा के दे दो, वो दिन रात जागते उस सवाल को कर सकते हैं, कभी भी उस सवाल को कर सकते हैं। उनका जीवन सफल हो चुका है, वो संन्यास ले चुके हैं इन सब चीजों से। ठीक है। डिफरेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट आपके बनता है ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि अपन इसको बनाते हैं 1 अप्रैल को। ठीक है। और ये जो क्लोजिंग बनती है वो बनती है आपके 31 मार्च को, यानी कि एट दी एंड, कि आप जब क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा वाली बात है। ये जब आप जन्म लेते हैं तब, ये जब आपकी एंडिंग हो जाती है तब। स्टार्टिंग में जब आप जन्म लेते हो तो आपके पास बैलेंस, बैंक बैलेंस जीरो होता है, जाते हैं तो खूब सारा पैसा होता है अगर आपने काम मेहनत करी है तो, नहीं तो वहां पर भी कुछ भी नहीं होता है। चलिए
मजे करते हैं, बट अगर अपने पे आ जाते हैं तो साइंस वाले को भी जीना मुश्किल कर देते। वो तो है ही कीर्ति जी। हम कॉमर्स वाले ना जितने शांत रहते हैं उतने ही बढ़िया है। हमको अगर कोई छेड़ लेना तो फिर अगले की तो फिर बहुत ही है। ऐसा होता है हमारे स्कूल में भी, हमारे स्कूल के अंदर जो साइंस वाले दोस्त है ना, हमारे से हमसे डरते थे, सही बताऊँ। मेरे से नहीं, हमारी टीम से, पूरी से। बोलते नहीं थे, बोलने नहीं देते थे हम उनको। रमन जी बोले, अरे सर ऐसे बात नहीं है, पढ़ा है बस रिवाइज कर नहीं कर पा रहा है इसलिए बहुत ज्यादा हूँ, भूल जाता हूँ। अच्छा रोमन की जी, कोई नहीं, बोलने के वाली कोई टेंशन नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर, सबसे पहला काम करो, याद मत करो चीजों को। चीजों को याद तो करना नहीं है, कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, सारी चीजें हमेशा दिमाग के अंदर बनी रहेगी। दोस्तों हमारा समय हो चुका है, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो अभी अपन करेंगे। अपन नेक्स्ट क्लास के दोस्तों जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। 4 सवाल है जो अगली कक्षा में करेंगे। 6:30 PM को हमारी एक और कक्षा है, तो उसमें आना मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको अपन करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाए, उसके बाद में दोस्तों अपन करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाए, उसके बाद में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यानी कि इस कक्षा में अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए, अगली कक्षा के तरफ अपन 5 क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सीए को छेड़ के दिखाओ, साइन नहीं करेगा तो बंद, बैंड बजेगी लाइंस की। हमारे सभी दोस्तों को, मेरे को याद आ गया, सभी दोस्तों को सीए डे और डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी सीए डे। सीए डे है आज, है ना? तो वेरी वेरी हैप्पी सीए डे। आप भी अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगाए सीए, हम इसकी पूरी पूरी शुभकामनाएं आपको देते हैं। डॉक्टर भी अगर आप बनना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, डॉक्टर भी अपन पीएचडी कर सकते हैं, पता ना कॉमर्स वाले। डॉक्टर, सीए, फिर अपना नाम के आगे बहुत कुछ आ जाता है। अच्छा, कीर्ति जी के पापा सीए है, बहुत बढ़िया। उनको भी मेरी तरफ से विश कर दीजिएगा। कीर्ति जी, उनको बोल दीजिएगा कि हमारे सर ने आपको विश किया हैप्पी सीए डे। हमारे सर ने, हमारे दोस्त ने, अकाउंट्स बेस्ट फ्रेंड ने, ठीक है ना, जो अनअकैडमी पर हमें पढ़ाते हैं डेली। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कक्षा में 6:30 बजे, जिसमें अपन हमारे आगे क्वेश्चंस को करेंगे। जरूर बोलिएगा, ठीक है ना? जरूर जरूर बोलिएगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, जहाँ एडिशनल मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन में मिलता है यंग कोडर्स का, और कोड यूज करना किसी भी क्लास को अगर आप अटेंड करें तो सचिन एसपी 100+ कोर्स अवेलेबल है। अगर आपके दोस्त कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, आरपीएससी, आईएएस, आईपीएस, या फिर सीए, सीएस, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी, मतलब किसी भी इंडिया लेवल पर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके साथ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप शेयर करें और उनको बोले कोड यूज करें सचिन एसपी, ठीक है? तो यही आपका एक एप्रिसिएशन होगा मेरे लिए, हमारी मेहनत के लिए। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, अनअकैडमी के ऐप पर हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एंड let's crack it. Let's crack it. Unacademy.